नाउ द इशू विथ नादरा इज व्हाट हैज हैपेंड सिंस 2018, और मैं इसके भी बैकग्राउंड में जाऊंगा कि ये हुआ कब से और किस तरीके से, कि पहले कभी भी पाकिस्तान के अंदर apostasy has never been a crime. Even right now apostasy is not a crime. ये जो तस्वर apostasy, और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कोई इस्लाम छोड़ के एथियस्ट होना चाहता है, क्रिश्चियन होना चाहता है, हिंदू होना चाहता है, कन्वर्जन टू इस्लाम एक सेपरेट चीज है और कन्वर्जन फ्रॉम इस्लाम। अच्छा, कन्वर्जन फ्रॉम इस्लाम नेचुरली शायद कुछ लोगों का इसमें तस्वर हो कि भाई ये बड़ी सिंफुल प्रैक्टिस है और मुर्तद हो जाते हैं, एंड दैट जो भी कंसेप्ट है उसके अंदर। बट एज इट स्टैंड्स हमारी जो लेजिस्लेटिव इस वक्त डोमेन है, कोई लॉ इसको क्रिमिनलाइज नहीं करता, लॉ इसको कहीं बार भी नहीं करता। नादरा का भी जो अपना ऑर्डिनेंस है और उसके बायलॉज वगैरह जो बने हुए हैं, उसमें कहीं कोई ऐसी शिक नहीं है कि जी कोई इंसान, मुसलमान शख्स अपना रिलीजन तब्दील नहीं कर सकता। और मैं इसकी हिस्ट्री बताता चलूं कि वेरी रिसेंटली किसी महफिल में जजेस भी मौजूद थे और वहाँ पर और भी काफ़ी पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, फोर्स कन्वर्जन के बिल के ऊपर एक डेलिब्रेटिव सेशन था, तो उसके अंदर जो कुछ 2-4 मुसलमान पार्लियामेंटेरियन और जज साहिबान मौजूद थे, उन्होंने झट से कह दिया कि भाई देखें, आप इसको ना महदूद कर दें कि ये सिर्फ कन्वर्जन ऑफ नॉन मुस्लिम्स टू मुस्लिम्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की तो कन्वर्जन होती नहीं है। एंड दैट लेड मी कि मैंने एकेडमिकली उनको बताने के लिए कि जी इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमानों का तलाक का कानून है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट ऑफ 1939, ये 1939 का प्री पार्टीशन एक आपका कानून बना हुआ है। इसका आप जाके सेक्शन 5 है गालबन, आप सेक्शन 5 जब देखते हैं, उसमें शादीशुदा मुसलमान औरत कन्वर्ट अगर हो जाए, उसका तस्वर हो रहा है कि उसकी शादी पे क्या इफेक्ट होगा, जो उसकी इस्लामी शादी हुई हुई है, अगर एक शादीशुदा मुसलमान औरत कन्वर्ट हो जाए तो उस पर क्या तस्वर होगा, वो उसको डील करता है वो सेक्शन। दैट मीन्स दैट 1939 उस वक्त की रियासत, उस वक्त का जो माहौल चल रहा था, कन्वर्जन वाज हैपनिंग बैक देन एज वेल। शादीशुदा मुसलमान खवातीन भी कन्वर्ट हो रही थी, मर्द हजरात भी होते होंगे। तो ये तो कभी इस मुल्क में, और जब व्हेन आफ्टर पार्टीशन जब ये कानून आपका एज इट इज अडॉप्ट हो गया और आज भी ये लागू है, आज भी आपका यही सेक्शन है इन फील्ड कि अगर कोई मुसलमान शादीशुदा खातून कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर अ मैरिज एंड व्हाइल बीइंग मैरिड टू अ मुस्लिम मैन, तो उसके ऊपर उसकी शादी पे क्या इम्प्लीकेशन होगा फॉर कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का जो तस्वुर है वो तो इट हैज ऑलवेज बिन देयर इन आवर लेजिस्लेशन। आर्टिकल 20 की हम अपनी आइन की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 20 3 हकूक देता है हर एक शहरी को बिला इम्तियाज। वो ये हकूक है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट अ रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, कि हर शहरी को हक है कि वो अपना जाती तौर पे प्रैक्टिस भी करे, उसको पब्लिकली डिक्लेयर प्रोफेस भी कर सके बगैर किसी डर और खौफ के, और उसको प्रोपोगेट तबलीग भी कर सके। अच्छा, यहाँ मैं ये भी क्लियर कर दूं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके मैं आंसर दे रहा हूँ सो दैट द व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड कि ये जो तबलीग का हक है ये सिर्फ मुसलमानों को रिजर्व्ड राइट नहीं है, ये मुझे बतौर क्रिश्चियन भी राइट है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, बड़ी तारीखी जजमेंट है, जो हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं वो बाहर जाके ईयू में भी यूएन में भी लहराते हैं। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की जो पेंट जजमेंट है ऑफ द 2014 सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच की थी, गालबन उसकी जो साइटेशन है दैट इज 2014 PLD पेज 699 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसमें उन्होंने आर्टिकल 20 को एक्सपैंड करते हुए बड़ा वाजे कहा है दैट दिस राइट टू प्रोपगेट रिलीजन, ये तबलीग का जो राइट है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व नहीं है, ये हर एक दूसरे मजहब के पैरोकार के लिए भी है। व्हाट दैट इंटेल्स इज कि अगर कोई किसी भी मजहब से मुतासर होके एज अ रिजल्ट ऑफ तबलीग अपना मजहब चेंज करना चाहे, तो आर्टिकल 20 की जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट अ रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। ये कोई टाइम बाउंड नहीं है, यहाँ कोई शर्त नहीं लिखी हुई कि जिस मजहब में आप पैदा हुए थे आपका वही मजहब रहेगा और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। बल्कि यहाँ तक अगर मैं इसकी एक आपको जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है, इफ नॉट साउंडिंग टू एब्सर्ड बट बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आर्टिकल 20 ग्रांट्स मी एज अ राइट, कि मैं सुबह उठूं मैं क्रिश्चियन हूँ, दोपहर को मैं मुतासिर हो जाऊं कि नहीं जी मेरा दिल चाहता है कि मैं हिंदू हो जाऊं, मैं हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लूं, रात को मेरा दिल चाहता है शाम को कि मैं जो हूँ मुसलमान हो जाता हूँ, मुझे इस्लाम दुरुस्त लग रहा है, और सोने से पहले मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ कि नहीं जी सब छोड़ें मैं एथियस्ट हो जाता हूँ। मेरी मर्जी,
नो स्टेट अथॉरिटी, जो कायदे आजम की 11 अगस्त की स्पीच भी थी कि रियासत का किसी के मजहब के साथ कोई लेन देन ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। आर्टिकल 20 हर एक शहरी को यही राइट देता है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट कल को ये जो 14 साला बच्ची मारिया शहबाज है, इफ शी रिटर्न्स टू हर पेरेंट्स, she has a right to revert back from Islam to Christianity. बिल्कुल उसका राइट है। Under the law there is no prohibition कि वो उसको चेंज नहीं कर सकती इस्लाम से अपना दोबारा क्रिश्चियनिटी, या अगर कोई बॉर्न मुसलमान हो वो किसी दूसरे मजहब में जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, ये ऐसी कोई बात नहीं है।